प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास जबरदस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया, 1 मिनट आज, तो जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी करके इसे अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और अपनी इस शानदार सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक 20 मिनट का सेशन होता है और इस 20 मिनट के सेशन में आप सभी को एक बहुत ही शानदार सा सेशन में करा के जाता हूं। जैसे कि आज आप अगर थंबनेल पर देख रहे हो तो आपने देखा होगा स्पोर्ट्स, यानी कि खेल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनमें से आज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा चुके हैं उनसे रिलेटेड हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए बातचीत ना करते हुए सीधा पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। बातचीत बिल्कुल नहीं, जो भी होगा क्लास के बाद होगा। दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर वो है बेसबॉल। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो कि किस खेल से जुड़े हुए थे। अगर बच्चों इस सवाल को दो तरीके से पूछे कि विजय हजारे का संबंध विजय हजारे ट्रॉफी, इस सवाल को ऐसे भी पूछ लेता है एग्जामिनर, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों आप कहोगे सर क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। तो वो किससे जुड़े हुए थे बच्चों? क्रिकेट से जुड़े हुए थे। बात क्लियर होगी। सवाल नंबर नेक्स्ट, आईपीएल 2024 में ऑरेंज कप का अवार्ड किसको दिया गया। ऑरेंज कप का अवार्ड किसको दिया गया? ऑप्शन जल्दी बताओ दोस्तों। मैंने आपको कहा था कि एक क्लास आपके एग्जाम के लिए ये बहुत लकी साबित होगी बच्चों। ये 100 क्लास है, 100 क्लास में से आज मेरी 10वीं क्लास है। इन सारी क्लासों को पढ़ लेना, आपको बहुत आनंद आने वाला है। आंसर आ गया गुरुजी, विराट कोहली। विराट कोहली की अगर मैं बात करूं तो इन्हें रन मशीन कहा जाता है। विराट कोहली की बात करूं तो इन्हें किंग कोहली कहा जाता है। विराट कोहली की बात करूं तो दोस्तों इनको कई जगह चीकू भी लिखा गया है, चीकू भी बोलते हैं भैया इनको। अगला देखिए, अगला उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हैं। अगर मैं नीरज चोपड़ा की बात करता हूं तो नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हुए हैं। अच्छा सवाल है बच्चों और हमको उम्मीद है कि यहां से सवाल आ सकता है। बहुत बढ़िया। सलीम तुम बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइएगा, समय का अभाव है थोड़ा सा। अगर मैं नीरज चोपड़ा जी की बात करूं तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं 2021। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो बच्चों? 2020 में ओलंपिक होने थे लेकिन 2021 में हुए कोविड की वजह से, और वहां पे नीरज चोपड़ा क्या लेके आए बेटा? गोल्ड लेकर आए। भारत को 1 गोल्ड मिला था और भारत को कुल मिलाकर कितने पदक मिले थे? 1 2 का 4, 4 2 का 1। मेरा नाम है पवन। बच्चों ध्यान रखना, मैंने आपको बोला 1 2 का 4, 4 2 का 1। मेरा नाम है पवन। टोटल पदक मिले थे भारत को 7। लेकिन सर 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 में भारत को गोल्ड एक भी नहीं मिला, कोई गोल्ड नहीं मिला बच्चों। भारत कुछ गोल्ड 0 बटा लड्डू। ये बेटा किससे गुरुजी? ये जुड़े हुए हैं किससे? आपके भाला फेंक से। अगला सवाल, सौरभ वर्मा किस खेल से जुड़े हैं। सौरभ वर्मा किस खेल से जुड़े हैं? जल्दी चलिए बेटे। सर जी एग्जाम की डेट अभी कोई निश्चित हुई नहीं बेटे, अभी कोई एग्जाम की डेट निश्चित नहीं हुई है। जल्दी मुझे इन सवालों का जवाब दो। बस मुझे यही उम्मीद है विक्रांत कि आपका इन बार सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि आप मेहनत उच्च लेवल पर कर रहे हो। आप मेहनत उच्च लेवल पर कर रहे हो। तो सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया सर जी, ये बैडमिंटन से जुड़े हैं। अगला, सौरभ चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। सौरभ चौधरी मेरठ का बंदा है, सवाल पूछा जा सकता है बच्चों यहां से भी। सौरभ चौधरी, एक बार वीडियो को शेयर कर सकते हो तो कर दीजिएगा अपने किसी ग्रुप में, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां भी आपको शेयर करना हो तो कर सकते हैं। हो गया, बहुत बढ़िया। तो दोस्त ये जुड़े हुए हैं किससे? निशानेबाजी से। अगला देखिए, इंडिया ने कौन सी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। अब बच्चों अगर ऐसे सवाल आ गए एग्जामिनर में तो क्या छोड़ दोगे उनको? आप बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। सवाल है कि इंडिया ने कौन सी बार T20 वर्ल्ड कप को जीता है। तो भैया अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया ने पहली बार जीता 2007 में और अब जीता 2024 में, जब टीम के कप्तान हुआ करते थे महेंद्र सिंह धोनी, और आज 2024 में जब वर्ल्ड कप जीता तब टीम के कप्तान थे रोहित शर्मा जी। लेकिन वर्तमान में जो टीम के कप्तान है वो है सूर्य कुमार यादव जी। ये भी आपको याद रखना होगा। तो भारत ने दूसरी बार जीता है भैया। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, अंजुम मोदगिल का संबंध किस खेल से है। अंजुम मोदगिल जी का जो संबंध है वो किस खेल से है दोस्तों, ये आपने बताना है। बहुत अच्छा सा और शानदार सा सवाल है, हमको लगता है कि आप इस सवाल का जवाब दे ही देंगे। चलिए वेल डन बच्चों, वेल डन, जबरदस्त तरीके से आपने जवाब दिया है। बताइए। तो दोस्तों आप कहोगे सर आंसर आ जाएगा शूटिंग से है। अगला देखिए, परिणति नायक निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। परिणति नायक, अब बेटे अभी जो आप लोग जीके जीएस एक्सप्रेस की बात कर रहे हो अभी नहीं आई है वो किताब, उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा सा। वो किताब अजय जैन जी, आपको बता दूं, एसएससी जीडी के लिए और रेलवे के लिए वो रामबाण साबित होने वाली है। वो रामबाण साबित होने वाली है बच्चों, ध्यान रखना।
आंसर आ गया गुरु जिम्नास्टिक। नेक्स्ट देखिएगा, 17वें आईपीएल मैच का आयोजन कितने स्टेडियम में किया गया? इस बार जब आईपीएल हुआ तो आईपीएल का आयोजन कितने स्टेडियम में किया गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसको शायद बच्चा नहीं पड़ेगा, जिसको शायद बच्चा नहीं पड़ेगा। अजय जैन थोड़ा सा वेट कर लो और आंसर लगा दो गुरुजी, 13 स्टेडियम में हुआ। अगला, केनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल की उत्कृष्ट खिलाड़ी है? केनेरू हम्पी, हम्पी वैसे कर्नाटक में बच्चों आप अच्छे से जानते हैं, है ना, और ये जुड़े हुए हैं शतरंज से। अगला देखिए, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला कौन है? दोस्तों मैं एक बात आज आपसे कहना चाहता हूं, मैं ये सिर्फ आपकी 100 क्लास लूंगा, 100 क्लास। अगर तुम कोई पेड बैच नहीं ले पाए हो तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 100 टॉपिक हैं जीएस में, उनके 30 क्वेश्चन कराऊंगा। 30 क्वेश्चन करोगे तो 3000 क्वेश्चन कराऊंगा, और मैं आपकी सिर्फ क्लास 20 मिनट लेता हूं, कुछ नहीं समझाता, सिर्फ आंसर बताता हूं। 20 मिनट मुझे दिन में दिया करो बच्चों। आंसर आ गया मेरे प्यारे साथी, ये रहा। अगला देखिए, आर प्रज्ञानंदा किस खेल से जुड़े हुए हैं? जरा बताएंगे आप मुझे, किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो दोस्त आप कहोगे सर ये जुड़े शतरंज से, और शतरंज का जो मास्टर कहा जाता है वो विश्वनाथ आनंद जी को कहा जाता है। अब जरा मुझे बताओ, 100 क्लास के लिए तैयार हो? क्या आप सारे बच्चे 100 क्लास के लिए तैयार हो? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो जल्दी से पीएम। अगर आप पूरी 100 क्लास के लिए तैयार हैं कि हाँ गुरुजी हम तैयार हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में पीएम लिख देता हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर लल्ला ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता है? निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता है? सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन, मैरी कॉम बॉक्सिंग, लेकिन पंकज आडवाणी का कोई मैच नहीं खाता है बच्चों। पंकज आडवाणी जी का कोई मैच नहीं खाता है लल्ला, डी आंसर आ गया। अगला देखो, अगला कहता है इन्हें मैच करो। अगर मैच करने की बात आती है तो दोस्तों जी मिल्खा बिल्कुल तीरंदाजी, जैन तालुकर, ये तांदुलकर होता है, ये गलत लिख दिए हैं भैया इन्होंने। ये भाई इन्होंने मैच करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, लेकिन कोई नहीं, हम फिर भी कोशिश करेंगे ढूंढने की। झूलन गोस्वामी क्रिकेट से जुड़ी है, इसका मतलब पीछे 2 होना चाहिए, लास्ट में 2 होना चाहिए। अब लास्ट में 2 ना तो इसमें है ना इसमें, ना तो इसमें है ना इसमें है। आंसर आगे मेरे प्यारे साथियों, ए विल बी द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला T20 वर्ल्ड कप 2024 का उपविजेता कौन रहा? भारत ने किसको हराया? भारत ने किसको हराया था बच्चों? वो कैच सदियों सदियों याद रखा जाएगा, जो सूर्य कुमार यादव ने कैच लपका था बाउंड्री पर, वो है ना। और दोस्तों आपको बता दूं, T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो उपविजेता था वो थी साउथ अफ्रीका। अगला देखिए, अगला सवाल है, मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह को किस नाम से जानते हैं? नहीं बता पाओगे? गणेश ऐसे मत करो यार। अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, मिल्खा सिंह बादल किस नाम से जाने जाते हैं? तो मिल्खा सिंह जी को द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लल्ला ये रहा, आपको बताना किसे ब्लेड रनर के नाम से जानते हैं? ब्लेड रनर, यह सवाल एमटीएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किसको ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है? ब्लेड रनर, निम्नलिखित में से वह कौन खिलाड़ी है जिसे ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्त वो जानते हैं किसको? वो जानते हैं ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियम को। अगला देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है? हरियाणा का हरिकेन, अगर मैं हरियाणा के हरिकेन की बात करता हूं दोस्तों, वो कहा जाता है किसको? वो कपिल देव जी को कहा जाता है। किसको? कपिल देव जी को। जब 1983 में भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था तो उस समय भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आईपीएल 2024 कब से कब तक रहा? मतलब कब से कब तक मैच खेलेंगे बच्चों इनमें? आईपीएल 2024 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 22 मार्च से 26 मई तक। अगला, T20 वर्ल्ड कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको दिया गया? आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको दिया गया? बोलो भैया। तब आप कहोगे सर वो दिया गया था किसको? सर जसप्रीत बुमराह को। अगला देखिए दोस्तों, डिंग एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? डिंग एक्सप्रेस, डिंग एक्सप्रेस। अगर मैं डिंग एक्सप्रेस की बात करता हूं तो दोस्तों डिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जानते हैं, असम राज्य की रहने वाली हैं। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? नहीं पता? लड़कियों का फेवरेट खेल है, लड़कियों का फेवरेट खेल है बच्चों। आपको बताना है खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अगर मैं खो खो खेल की बात करता हूं तो 7 8 10 12 है। तो दोस्तों खो खो खेल की अगर बात की जाए तो खो खो खेल में दोस्तों ध्यान रखना 9 खिलाड़ी होते हैं। अगर खो खो खेल की बात करता हूं तो खो खो खेल में कुल मिलाकर 9 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट, आपको बताना है एस और आपको बताना है एडवांटेज शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है?
आपको बताना है मेरे दिल के टुकड़ों, एस और एडवांटेज शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या फिर गोल्फ? तब आप कहोगे मेरे प्यारे साथी वो किया जाता है लॉन टेनिस में। अगला देखिए, T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? अब यार इस सवाल को नहीं बता पाओगे आप बादल इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे बेटे। 7 नहीं होते, 7 कबड्डी में होते हैं, 7 खिलाड़ी कबड्डी में होते हैं। आपको बताना है T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो विजेता है वो कौन रहा? तो भैया विजेता भारत रहा है, और दूसरी बार ऐसा हुआ है, पहली बार 2007 में हुआ, हमने पाकिस्तान को हराया, 2024 में हमने साउथ अफ्रीका को हराया है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है बच्चों? वोलोड्रम किस खेल से जुड़े हुए हैं? अगर मैं बात कर रहा हूं ये जो वोलोड्रम है इसका संबंध किस खेल से है? तो सर आप कहोगे संबंध है आपका साइकिलिंग से। नेक्स्ट देखो बच्चों, बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किस खेल में करते हैं? ये सवाल जीडी में पूछा गया है, ये सवाल एसएससी जीडी में पूछा गया बेटे, एसएससी जीडी में। अगर तुम्हारे पास पेड बैच लेने के लिए पैसे नहीं है, अगर तुम पेड बैच नहीं ले पाए तो इस क्लास को कर लो, जो ये 100 क्लास है, 100 क्लास सिलेक्शन वाली क्लास होंगी। टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, नोट्स बना लो अपनी कॉपी में, टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन बना लो, क्वेश्चन का नोट्स बना लो। दोस्तों ये किया जाता है सर तैराकी में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो बास्केटबॉल से संबंधित है? बास्केटबॉल से, अगर मैं बास्केटबॉल की बात कर रहा हूं तो दोस्तों बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है कौन सा? ये। और हाँ एक बात और याद रखना दोस्तों, इस बार 2024 T20 महिला विश्व कप की अगर मैं बात कर रहा हूं तो महिला विश्व कप कौन जीता है बच्चों? तो पहली बार न्यूजीलैंड की टीम जीती है। कौन जीती है? न्यूजीलैंड की टीम जीती है। और आपको पता होगा इंडिया की टीम को भी न्यूजीलैंड हरा कर गई है 3-0 से, व्हाइट वॉश कर दिया बिल्कुल। अगला देखो, नॉकडाउन और नॉकआउट शब्द का प्रयोग किस खेल में है? नॉकडाउन या नॉकआउट? अरे नॉकआउट, एक मुक्का मार दो बात खत्म, एक मुक्का मारो बात खत्म भैया। बॉक्सिंग में नॉकआउट कर दिया खिलाड़ी को। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से किसे नहीं बनाया गया था? किसे नहीं बनाया गया? T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसको नहीं बनाया गया? युवराज को बनाया गया, हुसैन बोल्ट को बनाया गया, शाहिद अफरीदी को बनाया गया, लेकिन वीरेंद्र सहवाग को नहीं बनाया गया। सी विल बी द राइट आंसर बच्चों, सी। अगला देखो, वजीर, घोड़ा, राजा व रानी शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? वजीर, घोड़ा, राजा, रानी, इस शब्द का प्रयोग किस खेल में करते हैं? बोलो लल्ला, इसका प्रयोग किस खेल में करते हैं? दोस्तों अगर मैं इस खेल की बात करता हूं तो सर प्रयोग करते हैं शतरंज में। शतरंज मास्टर किसको कहा जाता है? विश्वनाथ आनंद जी को। अगला, ट्रिपल शब्द का प्रयोग या ट्रिपल किसका नया फॉर्मेट रूप है? जरा बताएंगे आप मुझे। तब आप कहोगे सर जी आंसर आएगा बैडमिंटन, जिसमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं लास्ट। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां है? ये मेजर ध्यानचंद जी के छोटे भाई हैं। आपको बता दूं बच्चों, कैप्टन रूप सिंह की जब आप बात करोगे तो कैप्टन रूप सिंह जो स्टेडियम है, ये ध्यान रखना पेपर में कई बार सवाल पूछा गया है, हमको उम्मीद है कि यहां से इस बार भी सवाल आ सकता है। कैप्टन रूप सिंह है कौन? कैप्टन रूप सिंह की जब मैं बात करूंगा तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये मेजर ध्यानचंद जी के छोटे भाई हैं। और ये स्टेडियम दोस्तों कहां है? ये ग्वालियर में है। ये कहां पर है? ये ग्वालियर में है। भारत की तरफ से पहला जो शतक लगा था, डबल सेंचुरी लगाई थी सचिन तेंदुलकर ने, वो इसी ग्राउंड पर लगाई थी। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात की जाए तो वो है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। और दोस्तों आजकल अगर मैं बात करता हूं तो वो हो गया आपका गुजरात का स्टेडियम, जो सबसे बड़ा हो गया है। ठीक है, चलो अगला देखिए, अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपको बताना है कि अखिल भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी बच्चों? अखिल भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना। तो दोस्तों आंसर आ गया आपका बी। अगला देखो, अगला T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच भारत और किस देश के बीच हुआ? आज मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, उसका कारण है कि भाई क्वेश्चन 50 है, नहीं हो पाएंगे इतने, क्योंकि मैं वैसे ही ऑलरेडी 2 मिनट लेट हूं और मैं 20 मिनट से ज्यादा यहां पे नहीं पढ़ाऊंगा इस क्लास को, है ना। चलिए अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत ने निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता के साथ ईरानी ट्रॉफी जुड़ी हुई है? ईरानी ट्रॉफी का संबंध कितनी बार आपको बताया हूं दोस्तों। अब सबसे बड़ा अगर जो हो गया, मैंने यहां लिख दिया गुजरात में हो गया है, स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी लिख तो दिया है यार, ये रहा, मैंने लिख दिया साफ साफ, ये रहा। अब गुजरात का नरेंद्र मोदी हो गया, बात खत्म। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो दोस्तों आप कहोगे सर ये है रोइंग से। नेक्स्ट देखिए, अजरा कप का संबंध किस खेल से है? अजरा कप, अजरा कप का जो संबंध है मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा पोलो से। पोलो खेलते हुए पोलो या चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, ये भी आप याद रखना। अगला, T20 विश्व कप 2024 का आयोजन वेस्टइंडीज और अन्य किस देश में हुआ? वेस्टइंडीज के साथ किस देश में हुआ? सर अमेरिका में हुआ था। अगला देखो दोस्तों, अगला सवाल है, आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म सही है।